हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स के बीच का डिफरेंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बजट का पार्ट हैं और काफी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और यूपीएससी और आरएएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट, इनकी क्या बेसिक डेफिनेशन है। तो जो रिसीट्स that do not create a liability and and do not lead to reduction in assets। मतलब ना तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और ना ही एसेट क्रिएट करते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो हमारी सैलरी है उससे। फॉर एग्जांपल आपको पर मंथ कुछ सैलरी मिलती होगी, तो आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती है वो आपका हो गया रेवेन्यू रिसीट। ओके। ये ना तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और ना ही एसेट क्रिएट कर रहा है। ये आपकी सैलरी हो गई, आपकी इनकम हो गई। तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कहलाती है रेवेन्यू रिसीट्स। अब गवर्नमेंट को इनकम कैसे होती है? या तो टैक्स रेवेन्यू हो सकता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। अब टैक्स रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज है, उनको भी हम आगे देखते हैं। अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट, रिसीट से क्या लगता है कि कुछ मिलता होगा गवर्नमेंट को, है ना? तो यस, गवर्नमेंट को इससे पैसा मिलता है, पर इससे गवर्नमेंट की जो एसेट्स है या तो वो रिड्यूस होती है या फिर लाइबिलिटी बढ़ती है। कैसे, वो हम देखते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? जैसे नॉर्मल हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वैसे ही। तो आप अपने खुद से कंपेयर करके देखो कि यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास थी तब तक वो क्या थी? आपकी एसेट। और जैसे ही आपने उसे सेल कर दिया तो उससे आपके पास कुछ पैसा आएगा। वो जो पैसा आया उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कैपिटल रिसीट से। वैसे ही गवर्नमेंट का भी, जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज होते हैं, अगर गवर्नमेंट ने उनको सेल कर दिया तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होगी। ओके, इसमें लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही पर एसेट्स रिड्यूस हो रही है। इसी को क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ओके। तो ये, इसमें क्या हो रहा है? या तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं या फिर इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी। ओके। अब जैसे मैंने रेवेन्यू रिसीट में हमने देखा कि इसमें लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों ही क्रिएट नहीं होते, पर इसमें लाइबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है और एसेट रिड्यूस हो सकते हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। अब लाइबिलिटी कैसे क्रिएट हो सकती है? जैसे कि इसमें भी हम अपना ही एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ हमें पैसों की जरूरत है, तो यदि हम लोन लेते हैं, हम बोरो करते हैं, तो जो बोरोइंग है उससे हमारे पास पैसा तो आएगा, पर क्या होगी? एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हमें इन फ्यूचर उसे रीपे करना होगा। तो ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ये भी किसका पार्ट होगा? कैपिटल रिसीट का। ओके। फिर इट इज रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये रेगुलर होता है, जैसे सैलरी हमें रेगुलर मिलती है ना? तो ये क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर, अर्नड रेगुलरली, रेवेन्यू रिसीट। जबकि कैपिटल रिसीट क्या होता है? इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉट अर्न रेगुलरली। मतलब जब हम बोरो, हम ऐसा नहीं कि रेगुलरली बोरो करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम बोरो करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट भी है, वो भी रेगुलर नहीं होता, जब गवर्नमेंट को नीड होती है तभी डिसइन्वेस्टमेंट के मेजर्स अपनाए जाते हैं। ओके। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे मैंने आपको अभी बताया, नॉन टैक्स, इसमें टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो गया इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, जो कस्टम वाले जो टैक्स हो गए, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सब क्या हो गया? टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया? इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स, फीस, फाइन्स। जैसे गवर्नमेंट कुछ कोई फीस लगाती है, जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो कोई फीस जो ली जाती है वो क्या हो गई? उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। ठीक है। और डिविडेंड्स, जैसे गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया या गवर्नमेंट ने कुछ किसी किसी प्राइवेट कंपनी या किसी के बॉन्ड्स खरीदे, तो उसमें जो रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। ओके। अब कैपिटल रिसीट का क्या पार्ट होगा? बोरोइंग। बोरोइंग जैसे मार्केट लोन्स हो गए, एक्सटर्नल लोन्स हो गए, बोरोइंग हो गया, सिंपल। और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिडक्शन इन एसेट्स। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को वापस, अपने गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया और वापस उनको वो पैसा मिल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? पहले पैसा दिया हुआ था तो जिसको पैसा दिया था उन पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, है ना? अब गवर्नमेंट अगर वापस लोन्स रिकवर कर रही है,
तो उसमें क्या होगा, एसेट रिड्यूस होंगे। ओके, फिर स्मॉल सेविंग कलेक्शंस हो गया, ये सब किसके पार्ट है, कैपिटल रिसीट के। अब बजट क्लासिफिकेशन, इट इज यूज टू मीट रेगुलर एक्सपेंडिचर। रेगुलर एक्सपेंडिचर, जैसे हम हमारी सैलरी को रेगुलरली जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, वैसे ही रेवेन्यू रिसीट भी रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए यूज होते हैं। इट इज यूज टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। अब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, हम बोरो क्यों करते हैं, हम बोरो करते हैं कि हमें कोई जरूरत होती है या हमारी हमने कोई पहले से किसी और से बोरो कर रखा हो, उसको रीपे करने के लिए करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जो हमारा डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, या हम कह सकते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस। वो अगर उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या क्रिएट करेगा, डेफिसिट। तो ये क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट। अब जो कैपिटल एक्सपेंड, अब जैसे अगर डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसीड्स हैं वो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट को कम करने में यूज होती है। ओके, फिर इफेक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट, तो यही, इट इम्प्रूव्स रेवेन्यू डेफिसिट इफ इंक्रीज्ड। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, मतलब कि जो रिसीट है, रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या कहलाता है, रेवेन्यू डिसीट, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, तो क्या कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। इट अफेक्ट फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली एज दीज रिसीट्स फाइनेंस इट। जो कैपिटल से जो हमें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है उससे हम क्या, अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने में उसका यूज लेते हैं। ठीक है, तो इट अफेक्ट फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली। फिर एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, जो कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब क्या हो गया, टैक्स रेवेन्यू के पार्ट। और इसमें टैक्स रेवेन्यू वाला पोर्शन नहीं है कैपिटल रिसीट में। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, फीस, फाइन्स, डिविडेंड्स, ये सब क्या हो गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट, डेट क्रिएटिंग, है ना, जैसे लाइबिलिटी इंक्रीज, जिसमें लाइबिलिटी बढ़ रही है, जैसे बोरोइंग हो गया, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। ठीक है, और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या हो गए, जिसमें एसेट रिड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पीएसयू शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर्स को सेल कर दे, तो वो क्या हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, वो किस में हो जाएगी, नॉन डेट क्रिएटिंग। ठीक है, और रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, जैसे स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को लोन देती है, और यदि स्टेट्स वापस वो लोन को रीपे कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस होते हैं। ओके, क्योंकि पहले जब लोन दिया था तो मतलब रेगुलर क्या हो रहा था, इंटरेस्ट की इनकम हो रही थी गवर्नमेंट को, अब वो इनकम कम हो गई, खत्म ही हो गई, क्योंकि अब तो स्टेट्स ने वापस लोन रीपे कर दिया। तो रिकवरी ऑफ जो लोन्स होता है उस, वो भी किसका पार्ट होगा, कैपिटल रिसीट का। ओके, अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी बार एग्जाम में आया था। ठीक है, तो आप एक बार ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हिंदी में भी है, पूंजीगत प्राप्तियां, यानी जो कैपिटल रिसीट्स है वही पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। तो उससे परिसंपत्तियों में कमी, परिसंपत्ति यानी एसेट्स जो है उसमें कमी आती है या नहीं, इस प्रकार से, मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है, अगर आपने ऊपर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आई होप सो आप ये क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। तो प्लीज कमेंट इन द, इसको कमेंट करना आप, इसका जो भी आपका आंसर है, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।